कि आखिर ओसामा बिना पद पर रहते हुए कहां फंस रहे हैं। आखिर क्या है मामला कि सबकी निगाहें इन्हीं के तरफ टिकी हुई है। तो सबसे पहले मोबिन साहब भी इस कतार में खड़े दिख रहे हैं, लीलावती गिरी भी इसी कतार में खड़ी दिख रही हैं। तौर पर हिना साहब के लिए 24 घंटा चुनावी सभा और माहौल बनाने वाले रिजवान अहमद भी बताए जा रहे हैं। इधर पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली भी ये दावा कर रहे हैं कि अगर हिना साहब के हाथ में टिकट जाएगा तो बड़हरिया से उम्मीदवार हमी पति मिनहाज उर्फ सलू भी ओसामा के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज टिकट के लिए करा रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि ऐलान होने से पहले बिहार के यूथ आइकन कहे जाने वाले ओसामा बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि पार्टी ज्वाइन करते ही जिम्मेदारी के बोझ ओसामा के सर चढ़ते ही किसी एक के नज़र में हीरो तो कईयों के नज़रों में विलन साबित हो सकते हैं। हम इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर ओसामा बिना पद पर रहते हुए कहां फंस रहे हैं। आखिर क्या है मामला कि सबकी निगाहें इन्हीं के तरफ टिकी हुई है। दरअसल बिहार विधानसभा के चुनाव इसी साल होनी है। वहीं सभी पार्टियां चुनाव लड़ने हेतु कमर कस ली है और अपनी तैयारी मजबूती से लड़ने के लिए क्षेत्र में माहौल भी बनाना शुरू कर दी है। लेकिन सिवान की एक ऐसी लावारिस सीट है जहां कहने को तो नेता की अंबार है लेकिन है नहीं। हर समय यहां पर किसी न किसी पार्टी के नेता बाहरी से आकर क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, अगर श्याम बहादुर सिंह की छोड़ दिया जाए तो। लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ताकि वर्तमान राजद विधायक बच्चाजी पांडे की विकास की बात की जाए तो धरातल पर वादों के मुताबिक कुछ खास खड़ा नहीं उतर पाए हैं। वहीं अब उनकी पार्टी सर्वे कर खुद डिसीजन लेगी कि क्या उम्मीदवार इस बार बनाया जाए उनको या नहीं। लेकिन उन्हीं के दल से जुड़े नेता अब ये मानकर चल रहे हैं कि राजद टिकट काट देगी इस बार बच्चाजी पांडे को। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि आखिर बच्चाजी पांडे राजद से बड़हरिया का उम्मीदवार नहीं होंगे तो फिर आखिर कौन होगा। तो बता दूं, जब से ओसामा राजद ज्वाइन किए हैं तब से कई ऐसे नेता हैं जो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट की उम्मीदों से ओसामा की ओर देख रहे हैं ताकि ओसामा की पैरवी से तेजस्वी यादव उन्हें टिकट दे देंगे। लेकिन सबसे पहला मुश्किल सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर ओसामा पटना में तेजस्वी के समक्ष किसके लिए पैरवी करेंगे। तो जानकारी के लिए बता दूं, जो ओसामा के गुट के बड़हरिया विधानसभा से प्रत्याशी बनने के लिए व्याकुल हैं, उस लिस्ट में वरिष्ठ नेताओं से लेकर नए नेताओं का नाम शामिल है। वहीं अगर पहला नाम लूँ तो सबसे पहले मोबिन साहब भी इस कतार में खड़े दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात किया जाए तो हिना साहब के साथ एक परछाई के जिससे खड़े रहने वाली राजद के वरिष्ठ नेत्री लीलावती गिरी भी इसी कतार में खड़ी दिख रही हैं। वहीं एक और नेता का नाम चर्चा में है जो कि कांग्रेस से जुड़े नेता हैं, लेकिन साहब परिवार के लिए हर वक्त खड़े रहने वाले बीते लोकसभा के चुनाव में अपने पार्टी की चिंता छोड़ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हिना साहब के लिए 24 घंटा चुनावी सभा और माहौल बनाने वाले रिजवान अहमद भी बताए जा रहे हैं। इधर पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली भी ये दावा कर रहे हैं कि अगर हिना साहब के हाथ में टिकट जाएगा तो बड़हरिया से उम्मीदवार हम ही होंगे। लेकिन इसी बीच एक और नाम सिवान से जुड़ गया है जो कि अनवारुल हक दरबार बताए जा रहे हैं। ताकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि इनका पक्का हो गया है राजद से टिकट और ओसामा के सबसे करीबियों में से एक बताया भी जा रहा है, लेकिन ऐसा ओसामा की तरफ से कोई इशारा नहीं आया है। लेकिन और भी आगे करीबियों की कतार देखी जाए तो बड़हरिया प्रखंड प्रमुख पति मिनहाज उर्फ सलू भी ओसामा के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज टिकट के लिए करा रहे हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं जो कि बड़हरिया से टिकट के खुद के रेस में देख रहे हैं, लेकिन ओसामा टिकट वितरण के दलदल में फंसता नजर भी आ रहे हैं। वहीं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पिछली बार भी कुछ ऐसा ही नाम बड़हरिया विधानसभा से उछला था, लेकिन बाजी कोई और मार गया। इस बार भी वही आसार दिख रहा है। राजनीति और खेल की मैदान संभावनाओं का खेल कहा जाता है। कब किधर करवट ले ले कोई नहीं जानता है। अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाइए उम्मीदवारों की लिस्ट और तथाकथित नेताओं की संख्या और भी आगे बढ़ने वाली है।